कहानी चूहे और गीदड़। एक बार जंगल में एक गीदड़ रहता था। उसे कई दिन तक खाने को कुछ नहीं मिला। वह भूख से बेचैन होकर यहाँ वहाँ भटकने लगा, पर कुछ नहीं पा सका। आखिर में निराश होकर वह एक पेड़ के नीचे जा बैठा। तभी उसने देखा बहुत सारे चूहे नाचते गाते एक पंक्ति बनाकर बिलों में जा रहे थे। उनका राजा सबसे आगे था। उन्हें एक साथ देखकर वह खुशी से उछल पड़ा। उसने सोचा, अब तो मैं जी भर के खा सकता हूँ। इनसे मेरे लिए कई दिन के भोजन का इंतजाम हो जाएगा। गीदड़ बड़ा चालाक था। उसने सोचा कि चूहों पर हमला करने से तो मुश्किल से एक ही चूहा पकड़ में आएगा, बाकी डर के मारे भाग जाएंगे। इसलिए उसने एक योजना बनाई। अगले दिन वह सुबह सुबह उनके बिलों के बाहर जाकर एक टांग पर खड़ा हो गया। वह सूर्य की ओर मुंह करके तपस्या करने का दिखावा करने लगा। चूहे बिलों से बाहर निकले तो उन्होंने गीदड़ को एक टांग पर खड़ा देखा। चूहों के नेता ने पूछा, श्रीमान गीदड़ जी, आप एक टांग पर क्यों खड़े हो? गीदड़ ने शांति से कहा, मैंने दुनिया की मोह माया छोड़ दी है और एक टांग पर खड़े होकर पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। चूहों के राजा ने फिर पूछा, आपने अपना मुंह क्यों खोल रखा है? ओहो प्यारे चूहे, मैं केवल हवा खाकर जीता हूँ, इसके सिवा कुछ नहीं खाता। सारे चूहे उसकी बातों में आ गए। उन्हें लगा कि इतने महान संत की पूजा करने से उनके पाप भी धुल जाएंगे। हर सुबह गीदड़ वहाँ एक टांग पर खड़ा दिखता। चूहे बिलों से बाहर निकले पर सीधा आगे जाने की बजाय एक एक करके गीदड़ के पांव छूते। ज्यों ही आखिरी चूहा पांव छूता, गीदड़ जड़ से उसे निगल लेता। बाकी चूहे कुछ भी नहीं जान पाते। यह सिलसिला कुछ समय तक लगातार चलता रहा। गीदड़ को बिना किसी परेशानी के भोजन मिल रहा था। एक दिन चूहों के राजा ने सोचा, बिना कुछ खाए इतना स्वस्थ कैसे दिखता है? उसने यह भी ध्यान दिया कि धीरे धीरे चूहों की संख्या भी घट रही है। उसने चूहों की सभा बुलाई। वह अपना डर प्रकट करते हुए कहा, मुझे तो यह गीदड़ धोखेबाज लगता है। कोई भी सिर्फ हवा खाकर नहीं जी सकता। हमें इस दुष्ट गीदड़ के हाथों जान बचाने के लिए कुछ न कुछ तो करना चाहिए। सभा में तय हुआ कि अगली सुबह गीदड़ के पांव छूते समय चूहों का राजा आखिर में रहेगा। फिर सारे चूहे झाड़ी के पीछे छिपकर गीदड़ पर नजर रखेंगे। अगली सुबह गीदड़ से एक टांग पर खड़ा था। चूहे उसके पांव छू छू कर झाड़ी के पीछे छिपने लगे। केवल राजा रह गया। ज्यों ही वह पांव छूने झुका, गीदड़ ने उस पर झपटा मारा। इस बार राजा चौकस था। वह जोर से उछला। वह गीदड़ की गर्दन पर जा बैठा। उसने अपने तीखे दांतों से उसे बुरी तरह काट खाया। गीदड़ बहुत जोर से चीखा। दूर से तमाशा देख रहे चूहों ने भी उस पर धावा बोल दिया। बुरी तरह से घायल गीदड़ जमीन पर गिर पड़ा। तभी वहां शिकार की तलाश में भटकता भूखा भेड़िया जा पहुंचा। गीदड़ को सामने देख उसे मारकर खा गया। चूहे भागकर बिलों में जा छिपे थे। उन्होंने यह सब देखकर अपने राजा को धन्यवाद दिया और गीदड़ को अपनी दुष्टता का फल मिल गया। कहानी से सीख, अपनी करनी का फल अवश्य भुगतना पड़ता है।